नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागराज त्यागी रमिया अमरीश। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका हैप्पी बर्थडे है, आप सभी के जीवन में खुशियां बरसती रहे। जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी के जीवन में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। एक ऐसे दंपति की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो अमेरिका से 48 सालों के बाद वापस लौटकर भारत में आया। अमेरिका में ये डॉक्टर दंपति वहां पे अपने जो चिकित्सा के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब ये भारत में वापस लौट कर आए। दिल्ली के रहने वाले ये दंपति दिल्ली में 2015-16 में आए थे, लेकिन इनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट बना लिया। इनको बंधक बना के रखा लगभग 16-17 दिन तक। सुनते हैं दंपति से ही कि उनके साथ कैसे हुआ। 14 करोड़ 85 लाख की हमारे से चीटिंग हुई है। हमारा सारा पैसा निकाल लिया गया और मेरे को 24 दिसंबर को कॉल आई कोई 12 बजे, और उन्होंने बोला कि आपके फ़ोन हम काट रहे हैं, 2 दिन में आपका फ़ोन कट जाएगा। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं नहीं, आपने हमारी कोई 26 कंप्लेंट आई हुई हैं कि आपके फ़ोन से अश्लील कॉलें जा रही हैं और वीडियोस जा रहे हैं और आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व हैं, तो आपके ऊपर तो एफआईआर है। तो मैंने कहा ये क्या आप कह रहे हैं? कौन सा नंबर? तो उन्होंने जब नंबर दिया, मैंने कहा ये मेरा नंबर है ही नहीं, आप क्या कब बोल रहे हैं? आई डोंट नो क्या आपका नंबर है कि नहीं, पर आपके नाम से है और आपने उधर मुंबई कैनरा बैंक में बहुत पता नहीं कितने लाख वो मनी लॉन्ड्रिंग में लगाए हैं, तो आपको तो ये एफआईआर हो गया है। आपको मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करते हैं। तो कोलाबा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने मेरे को कनेक्ट कर दी। मतलब वीडियो, पहले ऑडियो कॉल थी, वीडियो कॉल पे। तो ये जो कोलाबा के पीछे सिंबल लगा हुआ बड़ा दैट पुलिस डिपार्टमेंट, ये वो पूरा पुलिस का सिंबल कॉन्स्टेंटली आता था। और उसके और उन्हें वो सिंबल 15 दिन रहा। वीडियो। तो उन्होंने बोला कि मैं विक्रांत आईपीएस ऑफिसर विक्रांत सिंह राजपूत हूँ, और मैं अपना रैंक भी बताया मेरे को। कहते मैम आपको पता है कि बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं? मैंने कहा हाँ मेरे को आइडिया है, तो पर मेरे हस्बैंड के साथ होती हूँ, तो हमने कभी अकेले मैंने कभी कोई बैंक खोला नहीं हो, और मुंबई में तो मैं गई भी नहीं हूँ, तो मैंने वहाँ पे कैसे खोला? पर आपको पता है कि आपका थंब इम्प्रेशन भी वहाँ पे हैं, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड आपने कहीं छोड़ा है, कहीं रखा है कहीं? मैंने कहा नहीं, मेरे पास ही हमेशा होते हैं। तो किसी ने इतने में ड्राइवर अंदर आया मेरे को अपना एक्सरे रिपोर्ट दिखाने के लिए। मैम वो मैंने अपना एक्सरे करवाया, तो ये कौन है? नहीं, उन्होंने पहले पूछा घर में कौन कौन है, तो मैंने कहा मैं और मेरे हस्बैंड है, और मैं लिविंग रूम में यहीं खड़ी थी जब कॉल आया, तो ये बेडरूम में थे। तो इतने तो ये ड्राइवर, don't let anybody know, it's a matter of डिफेंस। ये जो बंदा है नरेश गोयल, तो उसकी फ़ोटो दिखाई, डू यू नो हिम? मैंने कहा मैंने उसकी कभी शक्ल नहीं देखी, नाम नहीं सुना। इसने पता नहीं 500 करोड़ की 200 करोड़ का इंडिया में डिफेंस का, और ये जेट एयरवेज करता है, उसने ये फ्रॉड किया हुआ है। वो इतने लोगों के आधार कार्ड्स और सिम्स कार्ड्स और ये करके, और उसमें आप भी। मैं बहुत शॉक्ड हूँ, हम इतने शॉक्ड हैं कि अभी तो शुक्र है कि पता नहीं कहाँ से भगवान ने कुछ क्या चमत्कार किया कि हम थाने गए, नहीं तो हम सोच रहे थे कि आईआरबी से सारा जब रिफंड हो जाएगा, और नॉट नोइंग कि ये फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ। तो आज जो उन्होंने भेजा है वो भी मेरी प्रेयर्स का कुछ होएगा कि उन्होंने बोला, और पता चल गया कि अभी भी 15 दिन के बाद पता चला है कि ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। पर पुलिस और सुप्रीम कोर्ट और ये सब जो ड्रामा जो किया इतना कन्विंसिंग था,
और जैसे थ्रेट किया कि हमको किसी को कुछ नहीं बताना है, किसी से नहीं बात करनी है, तुम्हारी लाइफ पे थ्रेट है, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ दोनों पे थ्रेट है, बाहर नहीं जाना है, किससे मिलना नहीं है। और जब हमको किसी को कॉल करना होता था, जैसे अपने बच्चों को भी हमने कॉल करना है, तो बोलते थे कि हाँ आप कर लीजिए कॉल, पर आपके हस्बैंड पे हम कनेक्ट कर देंगे, सो दैट दे कैन हियर कि हम क्या बात कर रहे हैं। और फिर हमेशा पूछते थे, मैम अब आपको पता ना ये डिफेंस सीक्रेट है, आप किसी को, मैंने कहा आप ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता रही हूँ। नहीं मैम, बिकॉज ये बहुत बहुत बड़ा वो उसने किया हुआ है इस बंदे ने, तो उसके जो जब पता चल जाता है उसको कि जो उसके सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, आई मीन किसी जो से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो अपने बंदों से आपके लाइफ को थ्रेटन कर सकता है, आपको मार भी सकता है, आपके हस्बैंड को, आपको। तो आई मीन जब तुम और हम बच्चों से बात करते थे तो सब सुनते थे कि क्या क्या बात हो रही है, तो हम वैसे भी हम कोई ऐसी, तो हमने उनको क्या बताना था, हम दोनों बेटी बेटा को। आई डोंट नो, जब इंसान के ऊपर जब कोई इतना फ्रॉड करता है, और मैं लोगों को व्हाट्सएप भेजती रहती हूँ कि ये फ्रॉड का देखो, ये तरीका भी इन्होंने ट्राई किया हुआ, ये भी ट्राई किया हुआ। और हमारे लॉयर बोलते हैं कि आपने खुद विक्टिम बन गई उसकी, पर जैसे उन्होंने कन्विंस किया, और इतनी पुलिस इतने फ्रेंडली, इतने नाइस, हम आपके रिलीज करवा देंगे आपका, हम बेल भी नहीं आपको डालेंगे, नहीं तो बेल में डालेंगे तो आपको फिर भी अरेस्ट का डर रहता है, क्योंकि बेल से हमको कभी इन बातों का पता ही नहीं है कि बेल में क्या होता है और अरेस्ट में। को पहले बहुत शक लगा पहली बार जब कॉल आई, फिर इनको उन्होंने दिखाया कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं, हम उनको भी डिजिटली ट्रैक करेंगे। तो उन्होंने मेरे साथ बात की कि नहीं, ये बहुत सीरियस केस है, अगर आप you are not the first person, but you are a second person. If you don't cooperate, you are in big trouble, your life is in danger. तो फिर मेरे को उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया और मैस्मराइज कर दिया। उसके बाद जो ये कहती थी मैं फॉलो कर रहा था, और आई वॉज विक्टिम फॉर फुल 16 डेज। मेरे को भी 24 घंटे अपने कैमरे के सामने, हाँ, और इसको जो है ये लाइव जाती थी उनके साथ, बैंक ट्रैक करता था कि ये क्या कर रहे हैं और कब वापस आएंगे, वो सब सुनते थे कि मैं इनके साथ भी वीडियो कॉल करते थे, बातें करते रहते थे, हम आपके आप हमारी माँ हैं, हमारी माँ के ऊपर अगर ऐसा कुछ होएगा तो हम हर हालत में हम आपको जो मर्जी वो कहते रहते थे। हम तो इतने कन्विंस थे कि हम पुलिस से ही बात कर रहे हैं। पुलिस के सीनियर बंदा जो सबसे सीनियर है अवेलेबल भी नहीं होता है, वो टाइम निकाल के हमारे से बात कर रहा है, वो हमारे को फेवर कर रहे हैं। तो हमने विश्वास किया, उनको और एनकरेज किया कि हम क्या करें कि हम इससे निकल जाएं, और उन्होंने सारे तरीके बताए जो उनको फेवर करते थे, पर हमारे को मैस्मराइज कर दिया। उन्होंने कहा आरबीआई आपको, हम तो वी आर द फाइनल अथॉरिटी, और आरबीआई आपका सारा पैसा ऑटोमेटिकली वापस। जो डिजिटल अरेस्ट करता थे, जो डिजिटल बंधक करता थे, उन्होंने 15 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए दंपति से। किस प्रकार से 15 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए और किसी को बताने भी नहीं दिया। डॉक्टर दंपति का बेटा बेटी वो अमेरिका में ही रहते हैं, जबकि दंपति अमेरिका से भारत में वापस लौटकर इसलिए आया कि वह समाज सेवा करना चाहते थे, भारत में रहकर भारत के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। परंतु अब ये दंपति रो रहा है। ये छोटी मोटी रकम नहीं है, एक बहुत बहुत बड़ी रकम होती है 15 करोड़ रुपए। पूरी जिंदगी भर की कमाई इस डॉक्टर दंपति की डिजिटल बंधककर्ताओं ने, डिजिटल अरेस्टकर्ताओं ने अपने खातों में ट्रांसफर करा ली। 16वें 17वें दिन इन लोगों को पता चला कि ये डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। और आप सबको भी सचेत और सुरक्षित रहना है कि आपको कभी भी अगर कोई किसी तरीके का फोन कॉल या किसी तरह का आपको भ्रम में आपको बांधा जाता है, तो आप ऐसे किसी के बहकावे में ना आए। हालांकि ये दंपति भी, आप सोचिए कि अमेरिका में रहकर जिस दंपति ने 48 साल तक समाज की सेवा की है, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की हैं, और तो और दंपति का यह भी कहना है कि वह स्वयं
दूसरे लोगों को सचेत और जागरूक करते थे कि कभी किसी के बहकावे में ना आइए, ये फ्रॉड होता है, वो फ्रॉड होता है। लेकिन दूसरों को सलाह देने वाला दंपत्ति, एक पढ़ा लिखा दंपत्ति और एनआरआई दंपत्ति खुद कैसे शिकार हुआ चालाक लोगों का, मक्कार लोगों का। तो ऐसे कोई भी शिकार हो सकता है। इसमें मैं ये बोलूं कि नहीं शिकार होने वाले बेवकूफ होते हैं, तो ऐसा नहीं है, बल्कि मक्कारी और चालाकी इतनी हद से गुजर जाती है कि अच्छे अच्छे धुरंधर भी उनके शिकंजे में फंस जाते हैं, जैसे ये दंपत्ति। आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर और बस सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आपके साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो पहुंच जाए। जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक किसी को यह जानकारी हो कि कैसे घर बैठे ही हम अपने घर बैठे होते हैं, और जो ठग हैं वो तरह तरह के जाल बिछाकर हमारे ऊपर हमें अपने शिकंजे में लेते हैं और हमारे जीवन भर की गाढ़ी कमाई को वह हड़प कर लेते हैं। ठगों से, मक्कारों से, नक्कालों से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।